हेलो दोस्तों, मैं कमाल सर आप लोग के बीच मैट्रिक का जो बच्चा 2024 में अपियर होने वाले हैं मैट्रिक के, उनके लिए हम लोग 50 डे चैलेंज लेकर आए हैं, जिसमें बचे हुए 50 दिनों में मैथ का तैयारी पूरा शुरू से लेकर अंत तक करवाएंगे, मात्र बचे हुए 50 दिनों में। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है। ये 50 दिन का क्लास बिल्कुल जो फ्री है, इसको आप लोग को ज्वाइन करना है। डेली हम लोग 8 से लेकर 8:30 के बीच में इसको अपलोड करेंगे। ठीक है, और हम लोग इसको 30 से 35 वीडियो में कोशिश करेंगे कि जितना भी मैथ का जितना भी चैप्टर है इसको समाप्त किया जाए, और जो भी महत्वपूर्ण सवाल है उस पर फोकस करें, ताकि जो बच्चा शुरू से लेकर अभी तक तैयारी नहीं कर पाया है किसी भी कारणवश, है ना, उनको काफ़ी मदद मिले एग्जाम में, ताकि वो इजीली आराम से कितना भी कमजोर बच्चे हो 60 70 80 नंबर मैथ में मतलब कंज्यूम कर पाए, है ना। कितने भी कमजोर बच्चे होंगे, अगर ये 30 वीडियो उनको अगर वो अच्छे से देख लेते हैं तो पक्का वो है कि इतना 70 80 नंबर तक वो आराम से पहुंच सकते हैं। बस उनको करना कुछ नहीं, गौर से बात को सुनना है ना, और वीडियो को बार बार रिपीट करके देखना है ना। तो ज़्यादा लंबा नहीं, डेली हम 1 घंटा का, है ना, 45 मिनट से 1 घंटा क्लास हमारा होगा डेली का। ठीक है, जिसमें हम लोग 30 से 40 दिन के अंदर में 30 से 40 वीडियो में ये पूरा सिलेबस को कवर करेंगे। ठीक है, अगर आपके पास गोल्डन का गाइड है तो ठीक है, अगर नहीं है तो सिर्फ आप सवाल को गौर से सुनेंगे और सवाल बनता कैसे है उस पर फोकस करेंगे। ठीक है, कुछ भी टॉप नहीं है, बस हमको फोकस थोड़ा सा करना है। जितना भी समय हम लोग अभी तक बर्बाद किए हैं उसको दिमाग से हटा देना है, लेकिन जो बचा हुआ दिन है उस पर हम लोग को पूरा दिमाग लगाना है। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि पता है कि हम लोग का पैटर्न एग्जाम का क्या होगा कि ऑब्जेक्टिव पूछेगा 100, जिसमें हमको बनाना है 50। ठीक है, जो कि 1 नंबर का होता है, तो इसमें आपको 50 नंबर हुआ। और 2 नंबर का सवाल पूछेगा 30, हमको बनाना है 15 क्वेश्चन छोड़ देना इसमें, है ना, तो इससे हुआ 30 नंबर। और 8 क्वेश्चन पूछेगा 5 नंबर का, जिसमें आपको बनाना है 4। ठीक है, 5 नंबर का पूछेगा 8 क्वेश्चन से बनाना है 4, तो यह 4 5 20, टोटल मिला के हो गया 100 नंबर। ठीक है, तो हमको इस पैटर्न से तैयारी करना है ताकि मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग बना पाए। ठीक है, और इसमें कुछ हार्ड क्वेश्चन अगर होता है तो उसको छोड़ने का ऑप्शन आपके पास है, इसीलिए अधिक से अधिक क्वेश्चन में फोकस कीजिए जिससे आप आराम से बना सके। तो ये तो हो गया एग्जाम का पैटर्न। अब थोड़ा मैथ का सिलेबस के बारे में समझते हैं। तो मैथ का टोटल 7 सेक्शन है ना। 10वां क्लास में 7 सेक्शन में हम इसको बांटेंगे पूरे 10वां के मैथ को, जिसमें पहला सेक्शन है वास्तविक संख्या, रियल नंबर, दूसरा है बीजगणित, अलजेब्रा, तीसरा है नियामक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, चौथा है ज्यामिति ज्योमेट्री, और 5वां है मेंसुरेशन क्षेत्रमिति, छठा है ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति, और 7वां है स्टैटिस्टिक्स, है ना, स्टैटिस्टिक्स जिसको हम लोग सांख्यिकी बोलते हैं। ठीक है, ये 7 सेक्शन है। कोशिश किया जाएगा कि जितना जल्द हो सके आपको जो है इसको समाप्त किया जाए। तो आज पहला चैप्टर लेके हम लोग चलेंगे, बस गौर से बात को सुनना है। पहला चैप्टर जो है आपका रियल नंबर वास्तविक संख्या। ठीक है, तो वास्तविक संख्या हम लोग का पढ़ने का तरीका क्या होगा, पहले पूरा का सारे का ऑब्जेक्टिव हम लोग पहले देखेंगे। पहले फुल ऑब्जेक्टिव समझने के बाद जब ऑब्जेक्टिव खत्म करेंगे, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, तब हम लोग 2 नंबर वाला क्वेश्चन बनाएंगे, तब उसके बाद लास्ट में हम लोग 5 नंबर वाला क्वेश्चन ट्राई करेंगे। और ये पूरा जितना भी सिलेबस है उसको हम लोग, है ना, कोशिश करेंगे कि ये खत्म हो जाए आपका 30-35 दिनों में। ठीक है, चलिए तो वास्तविक संख्या का स्टार्ट करते हैं। वास्तविक संख्या का ऑब्जेक्टिव, ठीक है, गोल्डन में तो ऐसे 53 क्वेश्चन है पहला चैप्टर में। ठीक है, सारे क्वेश्चन को हम लोग 1 बाय 1 समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है तो पहला चैप्टर वास्तविक संख्या का सबसे पहला क्वेश्चन है √2 ये क्या है, √2 ये क्या है। तो इस तरह का सवाल हर साल रहता है पहचानने के लिए, है ना, कि कौन सा संख्या परिमेय है, कौन सा संख्या अपरिमेय है। तो सबको पता है कि रूट के अंदर कोई भी संख्या होगा जो रूट के बाहर पूर्णांक ना निकल पाए, जिसका वर्गमूल, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, अपरिमेय संख्या। क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या।
तो जितना भी आपका √2 हो गया, √3 हो गया, √5, √7, √11, ये सब का सब क्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या। वही अगर रूट में 4 होता तो इसका वर्गमूल बाहर में पूर्णांक निकल जाता 2, तो ये आपका अपरिमेय नहीं, ये परिमेय होगा। √9 जिसका वर्गमूल बाहर में क्या निकलेगा? 3, एक पूर्णांक संख्या निकल गया, तो ये परिमेय संख्या है। तो रूट के अंदर कोई भी संख्या ऐसा हो जिसका वर्गमूल आप बाहर एक पूर्णांक के रूप में ना निकल पाए, तो उसे हम लोग कहते हैं अपरिमेय संख्या। क्या कहते हैं? अपरिमेय। तो एकदम सिंपल सा सवाल है कि √2 क्या होगा, तो आप क्या लगाएंगे इसमें? अपरिमेय संख्या। ऑप्शन में आप अपरिमेय संख्या लगाएंगे। √2 एक अपरिमेय संख्या। यहाँ पे सवाल √3 भी पूछ सकता है, √3 क्या है, तो यहाँ भी अपरिमेय संख्या। सवाल ये भी हो सकता है कि √5 क्या है, तो ये भी क्या होगा? अपरिमेय संख्या। तो ये पहला सवाल काफी सिंपल सवाल है। इसी तरीके से बहुत सवाल बोर्ड एग्जाम में कम से कम ऑब्जेक्टिव में जो 100 क्वेश्चन होता है उसमें से 40 से 50 क्वेश्चन वेरी सिंपल होता है। अगर थोड़ा सा कंसिस होकर देखा जाए तो ऐसा नहीं कि आप 40-50 ऑब्जेक्टिव नहीं बना सकते हैं। किसी पे आश्रित आपको नहीं होना पड़ेगा, है ना। तो आप जो है इस तरह का जितना भी सवाल है उसको खाली बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, तो आप आराम से 40-50 खुद से लगा सकते हैं ऑब्जेक्टिव में। ठीक, अगला सवाल है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? ऑप्शन आपका यहाँ पे 4 दिया हुआ है। √9/16 ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? बी आपका है √3/5। ऑप्शन नंबर सी क्या है? सी है आपका √1/100। और ऑप्शन नंबर डी है √36/64। सवाल पूछा है इनमें से कौन अपरिमेय संख्या है? तो अपरिमेय संख्या का मतलब जो रूट से बाहर न निकले उसे क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पे देखिए 9 तो बाहर है ही, 16 का वर्गमूल बाहर में निकल जाएगा पूर्णांक के रूप में 4, तो ये 9/4 आ गया जो कि परिमेय संख्या है। यहाँ देखिए 3 भी रूट के बाहर नहीं निकल पाएगा, इसका कोई पूर्णांक नहीं निकलेगा वर्गमूल। 5 का भी वर्गमूल जो है कोई पूर्णांक नहीं निकलेगा, तो यही है आपका अपरिमेय संख्या। यहाँ पे तो 1 का निकल जाता और 10 का वर्गमूल क्या होता है? 100 होता है। 1/10 आ गया, p/q के रूप में आ गया, तो ये परिमेय संख्या हो गया। और यहाँ पे देखें √36/64 है, तो 36 का वर्गमूल 6 होता है, 64 का वर्गमूल 8 होता है, तो ये भी आपका बाहर निकल चुका है। और ये भी आपका क्या है? परिमेय संख्या। तो ये चारों ऑप्शन में देखा जाए तो कौन सा अपरिमेय संख्या है? √3/5। तो ये सब बहुत फेमस सवाल है जिसमें से कोई ना कोई सवाल आपका रहता ही है इस तरह का सवाल। ठीक है, तो हमको कुछ नहीं करना है, बस इसी तरह के सवालों पे फोकस करना है। और आपके जितने भी जान पहचान के सगा संबंधी जो इस बार मैट्रिक एग्जाम दे रहे हैं उनमें जरूर इस वीडियो को शेयर करें आप लोग, ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, है ना। और एग्जाम में जो उनका प्रेशर है वो थोड़ा कम हो जाए, जो किसी भी कारणवश तैयारी नहीं कर पाए हैं तो इसके माध्यम से उनका तैयारी पूरा हो जाए। ठीक है, अब अगला सवाल 3 नंबर क्या है? 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 96 का अभाज्य गुणनखंड। तो 96 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है तो हम लोग 96 का फैक्टर तोड़ते हैं। फैक्टर तोड़ना गुणनखंड करना जिसको बोलते हैं, तो इसका गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड कैसे होता है? 96 है तो 96 किसके पहाड़ा में सबसे पहले कटता है? 2 के पहाड़ा में। जिसके लास्ट में 2, 4, 6, 8 होता है वो 2 से कटता है, तो ये 2 के पहाड़ा में 2 से कितना बार में कटेगा? 2 चौका 8, 1 बचा 16, 8 दूना 16, 48 बार में। फिर ये 2 से कटेगा 24 बार में, फिर ये 2 से कटेगा 12 बार में, फिर 2 से कटेगा 2 छक 12 6 बार में, फिर 2 से कटेगा 6 3 बार में। तो 96 का देखा जाए अभाज्य गुणनखंड कितना बार 2 आया? 1 2 3 4 5 बार, तो 2 को हम गुना कर देंगे कितना बार? 5 बार, है ना। एक मार्कर रेडी करो। ठीक है, 2 को 5 बार गुना करेंगे और फिर लास्ट में 3 है, तो 2 कितना बार गुना हुआ है? 5 बार, तो 2 का पावर 5 गुने 3। अब ऑप्शन आपको देखना है कौन सा ऑप्शन मैच करने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है आपका, पहला ऑप्शन है 2 का पावर 4 3 का पावर 2, है ना, जो कि ये मैच नहीं कर रहा है। दूसरा ऑप्शन है 2 का पावर 3 3 का पावर 3, ये भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। तीसरा ऑप्शन है 2 का पावर 5 2 का पावर 5 इंटू 3। चौथा ऑप्शन है यही ऑप्शन मैच कर रहा है 2 का पावर 5 इंटू 3, तो यही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, यही इसका राइट आंसर होगा। तो अभाज्य गुणनखंड बोलेगा निकालने के लिए, तो सबका गुणनखंड सबका जो है शुरुआत से 2 से 3 से सब गुणनखंड करेंगे जो गुना के रूप में, यही अभाज्य गुणनखंड आपका होगा। ठीक है, ये था सवाल नंबर 3। अब समझते हैं सवाल नंबर 4। तो यहाँ भी जो बता रहे सारा क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना। गोल्डन गाइड से सवाल आपको बता रहे हैं, अगर आपके पास गोल्डन का गाइड है तो काफी अच्छा है, अगर नहीं है तो बस सवाल को गौर से सुने, है ना, इससे भी काम आपका हो जाएगा। ठीक है, 5005
इसके कितने अभाज्य गुणनखंड है? 5005 इसके कितने अभाज्य गुणनखंड है? गौर से देखिए। तो 5005 का फैक्टर हम लोग कैसे तोड़ेंगे, है ना? 5 को 5 एकम 5, 5 एकम 5, ठीक है। तो 5005 का आपका क्या आया? 5005 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 5 × 1001, 1001। तो इसका ऑप्शन देखिए तो कौन सा आपका मैच कर रहा है? सॉरी, 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे? तो 5005 किससे कटा? एक 5 से कटा, एक 1001 से कटा, और ये 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा। तो टोटल कितना हुआ? टोटल कितने हुए? ऐसे 5005 वो किससे किससे कटेगा? तो 5005 एक 5 से कटेगा और 1001 से कटेगा, ठीक है। तो और 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा। तो टोटल 4 नंबर से कट रहे। कितने नंबर से? 4 नंबर से। इसीलिए इसका अभाज्य गुणनखंड, इसीलिए इसका अभाज्य गुणनखंड कितना होगा? 4 होगा। यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड का संख्या पूछ रहा था, यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड का संख्या पूछ रहा था, ठीक है। तो अभाज्य गुणन का संख्या पूछ रहा था, तो एक 5005 किससे कटा? एक तो कोई भी संख्या 1 से कटता है, अपने आप से कटता है, 2 तो ऐसा ही हो गया, और एक 5 से कटा, बंद करो, एक 5 से कटा और 1001 से कटा, टोटल 4 नंबर से कटा। तो इसका गुणनखंड का संख्या कितना होगा? 4, जो कि ऑप्शन नंबर 2 मैच कर रहा है। पहला नंबर ऑप्शन में क्या था? पहला नंबर ऑप्शन में 2 था, दूसरा नंबर ऑप्शन में 4 था, तीसरा ऑप्शन में 6 है, ठीक है, तीसरा ऑप्शन में 6 है, और चौथा ऑप्शन में आपका है 7। तो कितने इसके अभाज्य गुणनखंड है? इनके 4 अभाज्य गुणनखंड है। कितने? 4, ठीक है। अगर बोलता अभाज्य गुणनखंड करने के लिए तो हम लोग 5 × 1001 लिखते हैं, लेकिन अभाज्य गुणनखंड करने के लिए नहीं बोला है। अभाज्य गुणनखंड की संख्या पूछा गया है कि अब इसके कितने अभाज्य गुणनखंड है ना? तो कितने पूछेंगे? तो जितने होंगे, 5 हुआ, 1001 हुआ, 2 तो ऐसा ही हो गया, और कोई भी नंबर अपने आप से कटता ही है, 3 हो गया, और कोई भी नंबर 1 से भी कटता है तो 4। तो 2 तो सब में अपने आप होता है ना, उसका 2 ही एक्स्ट्रा हो गया। तो ये था सवाल नंबर 4। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो एक एक करके वास्तविक संख्या का जितना भी महत्वपूर्ण सवाल है वो सारे महत्वपूर्ण सवाल पे चर्चा होगा, ठीक है। बस आपका काम है इसको शेयर करते रहना, ठीक है, ताकि आपकी जितने भी जान पहचान के लोग हैं, जितने भी सगे संबंधी हैं, उनको फायदा पहुंच सके, ठीक है। अब निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या? तो पहला ऑप्शन है 2 - √3, दूसरा ऑप्शन है √5, तीसरा ऑप्शन है 2 √3 और √3, और चौथा ऑप्शन है √6। तो निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? तो यहां पे देखो, अपरिमेय संख्या